श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, गुरु नानक देव की जय, सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु सर्वानंद महाराज की जय, सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सतगुरु नाथ महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संतन की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, अमरलोक दरबार की जय, गंगा की जय, भारत की जय। निशोत्तमानं गतरागदिश ज्ञानिकपूर्णं जगदेकवन्दं अज्ञातलीनं विविक्तकामं श्रीगंगां शरणं प्रपद्ये, श्रीगंगां शरणं प्रपद्ये, सर्वानंद प्रदातां सर्वानंद विकास सर्वानंद वितारां श्री सर्वानंदं नमामि, श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम बंधु गुरुपाल ब्रह्म जो है सबका मूल, राम जो है सबका मूल, जानकी इच्छा तेरे बनाओ सूक्ष्म जगत स्थूल, जानकी हरि हरि चोर गणेश तुम शारद मातु मनाओ, जानकी पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाओ, सतगुरु के पद पदां का लेकर मैं आधा, कहे हम संसार में शोध लिया निज सावधान होके सुनो सीतम कृत लगा, शिखर दिल पुराना की शिखर दिल कथा कहूँ मैं गाय, कथा कहूँ मैं गाय, जाओ ज्ञान वैज्ञान जाओ ज्ञान वैराग विज्ञाना है, पुन पत्रवृत्त धर्म प्रधाना है, जितनी जग नर नारी है इसकी सब अधिकारी हूँ, कहते हूँ जो सुन विचार पावै तो जन मोक्ष द्वार, मात गर्भ में टेर न आवे, मात गर्भ में अजर
परम श्री सदगुरुदेव महाराज, उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगी, प्रेम से श्री राम, प्रेम से सतनाम सांखी। योग विशिष्ट ग्रंथ महाग्रंथ में श्री वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी को और सदगुरुदेव भगवान अपनी जिज्ञासु प्रेमियों को शिखर चोराला की कथा सुना रहे। राजा के मन में वैराग उत्पन्न हुआ है, अपने अंदर में वह अपने आप से बात कर रहा है। विचारों का मंथन हो रहा है, बार बार विरक्ति के उपरामता के विचार उसके मन में आ रहे हैं। मन ऐसा सोच रहा है कि कैसे मैं निवृत्त हूं, इस रोग से, संसार की विषुचिका जो रोग मुझे लग गया है, उससे कैसे बचूं, यह जग रोग विषुचिका कैसे निवृत्त हो, मन में विचार कर रहा है कि इस संसार की आसक्ति रूपी जो रोग मुझे लग गया है, यह नासूर की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको मिटाने का नाम नहीं ले लेता। ऐसे पांचों ये विषय, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह हमें ऐसे फंस गए हैं, वो नासूर की तरह मुझे सता रहे, दुख दे रहे। लेकिन रोग के छूटने का कोई न कोई उपाय तो होता ही है, वही वो सोच रहा है, कैसे निवृत्ति मिले इससे, कैसे दूर हो ये भवसागर से, कैसे पार हो जाऊं मैं। ऐसी अंदर ही अंदर सोच से सोचने विचारों की पराकाष्ठा तक पहुंचता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, उसने भगवान ने ऐसी अलौकिक शक्ति दी है अंदर में, लेकिन एक बार लगन उस तरफ लग जाए। देखो आज चंद्रमा तक तो पहुंच गई थी, क्यों? बस पीछे एक मन में धुन चल गई भाई, और पहुंचना है तो उसके लिए प्रबंध कर दिए। आज मंगल ग्रह तक पहुंच गए, उस पर रहने का विचार चल रहा है। देखो ये क्या है, एक धुन लग जाए, एक लगन लग जाती है तो उसके विचारों की भी धुन ऐसी बड़ी अंतर पराकाष्ठा तक पहुंच गई। ढूंढते ढूंढते क्या करूं क्या करूं, कहता है फिर मन में, भाई और कोई चतन नहीं है, और कोई विधि है ही नहीं, एक ब्रह्म विद्या ही इस रोग को मिटा सकती है। इन सभी दुखों का नाश केवल इसी से अर्थम, सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति केवल ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त हो सकती है। अपने आप को जानने की कुंजी ही भगवान को जानने की कुंजी है। अपने अंदर में विश्लेषण करना, अपने स्वरूप को जानना कि आखिर कैसे ये संसार चक्र चल रहा है, कैसे मेरा शरीर चल रहा है। लेकिन कब? जब हम अंतर में पूरी तरह से खो जाएंगे। आज एकांत में न किसी को छोड़ देते हैं, रह नहीं पाता है, बैठता नहीं है। घर में न कोई अकेला आदमी होगा, चाहे माता हो या पुरुष हो, घबरा जाते, क्या करूं क्या करूं। टीवी चला देगा, कभी उपन्यास पढ़ेगा, कभी फोन पे फालतू में इधर उधर दोस्तों की इधर बात करने लगेगा। माताएं या तो और कुछ नहीं तो अपनी सहेलियों को फोन करने लगेंगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। कंप्यूटर चला देगा,
मतलब अकेला बैठ नहीं सकेगा, अपने साथ बात नहीं कर सकेगा, दूसरों के बारे में जानकारी करने के लिए तो बहुत खुश होता है। अपनी जानकारी, भाई मैं अपनी जानकारी करूं, उसकी तरफ मन लगता है। और संत महापुरुषों ने अपने बारे में ही विचार करते करते अपने अंदर प्रवेश करके उस स्वरूप को, अपनी आंख को जान लिया। ये जिसका न भाग्य जागृत होता है उसको ही संसार से वैराग्य लगता है और अपने कल्याण की इच्छा होती है। और वो ही और तब होती है जब से हम उपराम होते हैं, जब ये निश्चय पक्का हो जाता है कि जग में कुछ मिलने वाला नहीं, इससे सुख मिलने वाला नहीं, ये जग मिथ्या है, मुसाफिर खाना है, पक्का निश्चय हो जाता है। ये फोटो की तरह विचार करें। देखो प्रेम सुनो शेरा, हम अखबार देखते हैं, अखबारों में कितने फोटो आते हैं, टीवी देखते हैं कितने, वहां भी अखबार में टीवी का फोटो है, और उस टीवी को हम पकड़ेंगे, भाई मेरी टीवी मैं ले लूं, ऐसा करेंगे तो मिथ्या है, फोटो है। कोई और फोटो हो किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, किसी व्यक्ति का, उसको पकड़ने की करेंगे, अरे बाबा ये तो फोटो है, झूठा है। लेकिन संसार की वस्तुओं पे ऐसा विश्वास होता नहीं है, क्योंकि हम खुद फोटो है उसके संसार के। सपने में हम जो सब बातें सच समझते हैं, हम सपना देखते हैं ना, तो अपने आप को भी देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, संसार भी देखते हैं, सागर पार नदियां पता नहीं, हम उड़ते हुए भी देखते हैं अपने आप को। उस समय सब सच समझते हैं, शेर आ जाता है उसको भी सच समझते हैं, चोर आ जाता है उसको भी सच समझते हैं, उस समय डरते भी हैं, सब कुछ वैसा का वैसा, जैसे संसार में हम सच वैसे बैठे और करते हैं, वैसे सपने में करते हैं। सपना टूटा सब गायब, वो क्या कहते हैं, अरे ये तो सपना था, झूठा था। बस यही तो विचार करना है ना कि संसार भी तो ऐसे ही है, संसार बड़ा सपना है वो भी वही चित्र, उसने भवानी कला दे दी है माया की, जैसे जादूगर दे देता है चलने फिरने की, बस इतना फर्क है। इसलिए और जतन कोई नहीं, वो जब ज्ञान हो जाएगा ना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या पढ़ेंगे गुरु से, तब जाके वो भेद ब्रह्म संशय सब हटेंगे, दुख दूर हो जाएंगे। वो सतगुरु की शरण में जाने से होता है, वो महावाक्य देता है, ऐसा अलौकिक अमृत पिलाता है जिसे अपने आप का ज्ञान कराता है। भाई तुमने जो ये शरीर समझ रखा है, तुम वो नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप तो बहुत अलौकिक है। वेदांत वाक्य, वेदांत पढ़ाता है, सारे साधन बतलाता है, तुम तो ये शरीर नहीं हो, तुम सत्य चित आनंद स्वरूप हो, तुम तो अखंड आनंद स्वरूप हो। हमारे सतगुरु का भजन भी ऐसा है, तो साखी चेतन आई, तो साखी चेतन आई, तो सबनी खाम्यारो, तो सबनी खाम्यारो, कुछ कैसा शामिल नाई, कुछ कैसा शामिल नाई, तुम साखी चेतन आई, तो साखी चेतन आई, हिन तन तत जो छाए, हिन तन तत जो छाए, तन मास हरिन जो आए, तन मास हरिन जो आए, पल कैरा रूप मटाए, तू फोनत रूप मटाई, तू हिन मन तत जो छाए, मन माया जीवत आए, बल के ना भी चुकाए,
बल कहरा रंग रचाए, तुमको न तो रंग रचाई, तो प्राण खेत जानी, ऐ इंद्र कार सुनानी, करते हूँ पाण पछाणी, छोन शिव हम नाद बजाई, छोन शिव हम तू साखी चेतन आई, तो साखी तो सबनी का न्यारो, कुछ कहता शामिल नाई, कुछ नाई, तू साखी चेतन आई, तू साखी प्रेम सुनो श्री राम। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं सदगुरु कि भाई तू साक्षी है, चेतन है, सबसे न्यारा है, तू किसी से भी शामिल नहीं है। हमने शरीर का संबंध बना के अपने आप को सबसे जोड़ दिया है, जबकि कोई हमसे न जुड़ा हुआ है न हम किसी से जुड़े हुए। ये तन भी हम नहीं है क्यों, हम तन को जान रहे, ये मांस हड्डियों का हम देख रहे हैं। जिस चीज को, वस्तु को हम जानते हैं ना, तो जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग होता है। ये तो कोई भी बात समझ सकता है। जैसे इस हारमोनियम को मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, तो इससे मैं अलग हूं, मैं हारमोनियम नहीं, मैं शरीर को जान रहा हूं, इन हाथों को देख रहा हूं, अपने शरीर को सारे को देख रहा हूं, तो मैं शरीर कैसे हो सकता हूं? शरीर को तो जानने वाला हूं, मन को भी जानने वाला हूं। कहते नहीं ना, मन साथ जो छाए मन माया जीवत। मन है क्या? मन जो नहीं है, विचारों के पुंज को ही मन कहा जाता है। जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं उसको ही मन कहा जाता है। और इनको हम जान रहे हैं, हम मन के बात को जानते हैं ना, कि भाई मन में अभी मेरे ये विचार चल रहा है, मन ये सोच रहा है, मन ये करने को कह रहा है, मन ये चाह रहा है, मन को ये वस्तु चाहिए, ये समझते हैं ना, बात जान रहे हैं, तो मन से अलग हो गए ना। ऐसे ही कहते हैं बुद्धि भी तुम नहीं हो, बुद्धि को भी तुम जानते हो। ये तो 5 भूतों से, ये भूत हैं आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 भूतों का शरीर, सूक्ष्म शरीर बना है, तो बुद्धि भी उसमें से ही बननी है। उस बुद्धि को जानते हैं ना, कहते ना आज मेरी बुद्धि काम नहीं करे, दिमाग काम नहीं करे, आज तो छोड़, मतलब जान रहे हैं बुद्धि को, तो बुद्धि भी नहीं है ना। बाकी क्या बचा? प्राण बचे, श्वास, सांस। श्वास को हम जानते हैं, सांस जान ले, जब शोर नहीं शांति से बैठ जाए तो सांस लेती है तो पता चलता है हमें सांस जा रहा है, अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है फिर जब बाहर, तो प्राण भी हम नहीं है। कई लोग, कई संत ऐसे भी कह देते हैं कि भाई जो प्राण है ना तो जान वो आत्मा है, नहीं, वो आत्मा नहीं है। या हवा को बोल देते हैं ये भाई परमात्मा का, ये देखो बीच, दोनों हाथों के बीच में, हाँ, ये शून्य को दिखा देते हैं हवा। अरे नहीं, इसको तो जान रहे हैं ना, शून्य को, आकाश के पोलेपन को जान रहे हैं ना। जिस वस्तु को जान रहे हैं वो हम हो ही नहीं सकते, क्यों? जानने वाला मैं अलग हो गया ना। तो जो जान रहा है वो कौन है? जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, मन भी, बुद्धि भी, प्राण भी, सब कुछ जहां नहीं करते करते
क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। और जो कुछ नहीं है, जो तत्व, शक्ति तत्व जो सबको, ब्रह्मांड सारे को, इस सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, पृथ्वी में सुगंध दे रहा है, अग्नि में गर्मी दे रहा है, वायु में जब आवाज दे रहा है, वो जो सबको हम हमारे अंदर भी चेतना कर रहा है, वो ही मेरा स्वरूप है। ऐसा गुरु ज्ञान देता है। तो समझ विचार कर रहा है राजा भी कि मेरे को ब्रह्म विद्या के बिना मेरा कोई दुख मिट नहीं सकता। तो अब क्या करना चाहिए? ब्रह्म विद्या के पढ़ने से ही उपजत आत्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से नाशे सब दुख, मिटता तन अभिमान है। अब हम देखते हैं कितने भी पोथियां पढ़ लेते हैं, कितने भी रामायण पढ़ लिए, भागवत पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन ज्ञान लगा ही नहीं, हमारे अहंकार छूटा ही नहीं, हमारे अंदर सूक्ष्म अंकर जाता ही नहीं है। हर छोटी छोटी बात में ही हम भटक पड़ते हैं कि मेरे को इसने बोला, इसकी ये मजा, इसका मजा चखाऊंगा, मैं भी इसकी खबर दूंगा। कोई जरा सी बात पे, बड़ी बात पे भी, एक जरा सी बात पे शिकायत पहुंच जाती है, मेरे को ये कहा था। वो नहीं सोचते मेरा भला कितना किया उसने। इस बात में, जो बात में भला है उस भले को नहीं अंगीकार करता कोई, बस अहम की चोट लगती है। प्रेम सुर सत्ताम सत, इस तन अभिमान को आत्मज्ञान के बिना नहीं मिटाया जा सकता। प्रेम सुर सत्ताम सत, जब तक अपने आप को हम शरीर मानते हैं, अपनी को देह मान रखा है, मन बुद्धि मान रखा है, तब तक ये अभिमान जा ही नहीं सकता। ये कब मिटता है? ब्रह्म ज्ञान से। केवल महापुरुषों की संग में वो तत्वमसी का वाक्य सुनकर उसके ऊपर अमल करने से निरंतर श्रद्धा, और गीता में आया था, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसको उस गुरु के मंत्र में पूरी श्रद्धा होगी तभी काम चले। गुरुमान तो समझाते हैं कि इस तन अभिमान को मिटाओ, लेकिन पूरा उस पे हम अमल नहीं करते वाक्य पे। मेरे मन छोड़ मलिन अभिमाना, मेरे मन छोड़ मलिन अभिमाना, संत गिरंत सब प्राण पुकारे, संत गिर